19 एक्यूपंक्चर थेरेपी और मरीज फिट। जी हाँ, घुटने में दर्द था पिछले 20 साल से और अब इनके घुटने पूरी तरह से ठीक है। कमर में दर्द था पिछले 4 साल से गिरने के कारण, वो भी पूरे ठीक है। इन्होंने 19 थेरेपियाँ ली है। हमारे पास ये आए थे 30 तारीख 8वें महीने 2020 को और आज 13 तारीख 9वां महीना 2020 है और इन्होंने कुछ दिन यानी 5-6 बार डबल शीटिंग ली है, यानी मॉर्निंग और इवनिंग ट्रीटमेंट हमने इनको दिया था। इन्होंने बताया कि 4 साल से इनको कमर में दर्द है, ये गिर गए थे और इन्होंने कई जगह दिखाया, आराम नहीं मिला और दोनों घुटनों में इनकी ये लगा लीजिए बिल्कुल ही लास्ट स्टेज थी। 20 साल अगर दर्द रहे तो आप लगा लीजिए शरीर के अंदर कितनी क्षति होती है, कितना नुकसान होता है और वो बीमारी कितनी फैल जाती है। बात कर लेते हैं। नाम मोहनलाल है, दिल्ली से है पेशेंट और 59 इनकी एज है। थोड़ी देर पहले जो एक पेशेंट थी आपने देखा होगा लाइव बेबी नाम से, जो बेबी जी थी, उनके हस्बैंड है ये। वो बात चल रही थी इन्हीं की कि इनको घुटने में कितने साल से दर्द था और कमर में, और अब ये कितने फिट है। मोहनलाल आपको बताएंगे इनको तकलीफ जो ठीक हुई है वो कैसी हुई है और उनका क्या सफर रहा है दवाइयों के साथ। सबसे पहले ये बताइए मोहनलाल, आपने अपनी कमर दर्द को लेके और घुटने दर्द को लेके कहाँ कहाँ पे दिखाया है? हेलो, मैं जीवन अनमोल हॉस्पिटल में भी दिखाया है और मैक्स हॉस्पिटल में और जसोदा हॉस्पिटल में दिखाया और ये ब्लेंडिंग हॉस्पिटल रामनगर लोहिया, वहाँ कोई आराम नहीं मिला। जब मैं यहाँ ट्रीटमेंट कराने यहाँ आया। आप ये बताइए इन जगह से आपने दवाइयाँ भी खाई? हाँ, यहाँ दवाइयाँ भी कराई, एक्सरे भी, और वो उन्होंने वजन भी बांधा था मेरे पैरों में खिंचाव के लिए कि कमर का दर्द ठीक हो जाएगा तुम्हारा, तो उससे भी कोई फर्क नहीं हुआ। मैं फिर यहाँ घूम फिर के सारी जगह फिर यहाँ आया हूँ, SMT में, हिसार में। तो आपको मोहनलाल पिछले 20 साल से घुटनों का दर्द और जो कमर का 4 साल से दर्द था, अब कैसा है? कितने % आपको आराम? मेरे को 100% आराम है अब दोनों चीज़ में, कमर में और घुटनों में। मेरे पैर में नस जो फूली हुई थी वो भी ठीक है। जिनको आप वेरिकोज वेन बोलते हैं, जो पैरों में नसें फूल जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है और साथ में घुटने में जो दर्द होता है उस टाइम पेशेंट को उठने बैठने चलने फिरने में तकलीफ होती है जनरली, आपको भी हो रही होगी? मैं उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती थी, सो के उठता था तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो घरवाली मेरे मालिश करती थी पीछे बैक में, तब जाके मैं उठता था। अब मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये बताइए आपको जो पेशेंट है दूसरे भी, मैं बात कर लेता हूँ सीधी, आप भी गौर से सुनिएगा और वीडियोस को लगातार जो लाइव चल रही है उसको शेयर करिए ताकि ये बातें दूसरे लोगों तक भी पहुँचे, उनका भी एक्सपीरियंस हो, उनकी भी नॉलेज बढ़े, उनको भी एक ट्रीटमेंट की आस मिले, उनकी भी एक आस जागे कि वो भी इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। जिस तरह घुटने अपने दर्द करते हैं तो उस टाइम में चलने बैठने उठने में, अपना नीचे बैठने में, आलती पालती करने में या उकड़ू बैठने में, जो आप एक बोलते हैं कि उकड़ू बैठने पे उनको तकलीफ हो रही है, घुटनों का ग्रीस कम हो जाता है, घुटनों में गैप कम हो जाता है, हड्डी आपस में टकरा रही होती है, कार्टिलेज आपस में टकरा के कट रही होती है, तो उस टाइम पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस चेंजेस आते हैं, अलग अलग स्टेजेस है, सेकेंड स्टेज है, थर्ड है या फर्स्ट है, या और बहुत सारे ACL है, जिस तरह उनको कोई लिगामेंट की दिक्कत हो जाती है और डॉक्टर उनको ऑपरेशन रिकमेंड करते हैं, या कुछ लोग हैं जो ऑपरेशन कराने के बाद भी परेशान है। तो उन लोगों के लिए एक सीख है। जिस तरह इन्होंने बताया कि 20 साल में इन्होंने दिल्ली के बड़े हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट करवाया, तब तक दवाई लेते थे, तब तक रिलीफ था, उसके बाद में फिर उसी कंडीशन पे, और SMT क्लिनिक में आने के बाद में जैसा मैंने आपको बताया कि 19 थेरेपियाँ इनकी हुई है। 19 थेरेपी में इनके घुटने भी फिट है और कमर दर्द भी फिट है। मोहनलाल, आपकी उम्र के भी लोग हैं जो 60 साल की उम्र के भी है और जो छोटी उम्र के यंगस्टर हैं जो 40 साल के 30 साल के भी, उन लोगों के भी हमने देखे घुटने जल्दी खराब हो रहे हैं आज के टाइम में, जो या आपसे भी बड़ी उम्र के उन लोगों के घुटने खराब है, उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि वो भी परेशान है, आदमी चाहता है कि उनकी बीमारी भी कटे, उनको एक अच्छा रास्ता मिले, क्या संदेश है उनके लिए? मोहन, मैं तो कहता हूँ कहीं इलाज कराने से पहले इधर आएँ, SMT ट्रीटमेंट कराएँ और हिसार में, क्योंकि यहाँ पे आए ना कोई दवाई है ना कोई वो सुइयाँ लगाते हैं ट्रीटमेंट से, और वो थेरेपी करते हैं, मैग्नेट थेरेपी। आपको इलाज के दौरान कोई गोली दवा इंजेक्शन दिया गया हो मोहनलाल? नहीं जी, कोई गोली नहीं, कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि पेशेंट सबसे पहले जिस जगह पे दर्द है उसको दबा के ठीक करने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड एक्यूप्रेशर। और अगर वहीं पे बारीक बारीक जो एक्यूपंक्चर नीडलिंग होती है उसको नीडल से लगा दी जाए, दैट इज कॉल्ड एक्यूपंक्चर। और उन्हीं पे अगर मैग्नेट लगा दिए जाए तो होता है मैग्नेट थेरेपी। जी हाँ, हम करते हैं मैग्नेट थेरेपी और एक्यूपंक्चर, और पेशेंट को रिलीफ भी मिल जाता है। और ये सबसे प्राचीन पद्धति है, बस ये है कि ये लुप्त हो गई और हम इसको फिर से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जैसा आपने मेरे मुँह से
से कई बार सुना है। ड्रग फ्री इंडिया, स्वस्थ भारत अभियान, भारत को स्वस्थ बनाना है, क्योंकि आज के टाइम में लोग बीमार ज़्यादा हो रहे हैं और डॉक्टर उनके ऊपर कम होते जा रहे हैं, या फिर जितनी ग्रोथ हमें चाहिए डॉक्टरों की उतनी ग्रोथ से डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, यानी कम है और पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए एक ही समाधान है, अपने डॉक्टर खुद बने और अपनी बीमारियों का इलाज है वो खुद करना सीखे, या फिर अपनी बीमारियां जल्दी से जल्दी ठीक कर लीजिए। तो वहाँ पे जो रेशियो है पेशेंट का तब घट सकता है। ऐसा नहीं है कि आप आज से दवाई लेना शुरू हो रहे हैं, आज भी आप दवाई खा रहे हैं और जब 30 साल के हुए, 30 साल आपको दवाई लेते हो गए तब भी आप दवाई खा रहे हैं, तो 30 साल के जो दौरान आप देखिए कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, उसमें से कितने लोग फिर से बीमार हो गए हैं और वो कितने उसमें से ठीक हो रहे हैं। तो मोहनलाल आपने काफ़ी जगह दिखाया, तो निराशा हाथ आपको डायरेक्ट लगी है। तो आप काम क्या करते हैं? मैं लकड़ी कारपेंटर का काम करता हूँ सिबुल्लुडी में, VIP एरिया में। तो देखिए ये हमेशा मंत्रियों के बीच में रहते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, जैसे आप बोल दिए उनकी कोठी में काम करते हैं। और बल्कि ऐसा भी नहीं है, मोहनलाल को जो ट्रीटमेंट है वो दवाइयों से मिलता रहा है, उसके बाद भी इनको रिलीफ नहीं मिला और हमने इनको एक्यूपंक्चर और मैग्नेट थेरेपी से फिट किया है। पेशेंट आपके सामने है, बिल्कुल फिट है। वीडियोज़ को आगे शेयर करते रहिए, लोगों को बताते रहिए, उनकी नॉलेज को अपग्रेड करते रहिए। थैंक यू।